नमस्कार। 2 अप्रैल को रोहतास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी आए थे, जिनके द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर जो आगमन हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, कहाँ पर उनकी सभाएं होंगी और सभा को लेकर क्या कुछ किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रोहतास के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके आगमन को लेकर क्या कुछ है, रोहतास वासियों को लाभ होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए देखिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं यहाँ पर। भाजपा के उमेश पांडे जी हैं जो प्रखंड अध्यक्ष हैं। देखिए राम नारायण जी हैं जो राजद के ये जिला महासचिव हैं, और यहाँ सत्यनारायण जी हैं जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। इनसे एक एक कर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आगमन हो रहा है यहाँ पर अमित शाह जी का, उससे क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहले उमेश पांडे जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं भाजपा के। उमेश जी, एक चीज बताइए, रोहतास में 2 अप्रैल को आ रहे हैं गृह मंत्री जी, उसका लाभ यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव या राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए पहले जो सरकार थी, लोग तरसते थे एमपी विधायक से मिलने के लिए, आईबी में आते थे। आज यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हमारे देश के बड़े से बड़े नेता ग्राउंड पर आते हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं कि आपकी क्या समस्या, इस समस्या को निदान कराते हैं। केंद्र सरकार की जो योजना है, जमीनी स्तर पर कितने % उतारू हुआ है, कहाँ इसमें कमियां हैं, इसको देखने के लिए, और साथ साथ कार्यकर्ताओं को जो कमियां होती है कार्यकर्ता से वो बात करते हैं, उस कमियों को दूर करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। देखिए, ये कह रहे हैं राम नारायण जी, इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं या लोगों की बातों को सुनने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। अब राजद के नेता हैं, क्या उनके आने से यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा? नहीं, ये तो समाधान नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे विचार चल रहा है कि इनका जो फील्ड है या रहन सहन है, जहाँ रहने लायक है वहीं रेल का मैदान है, और रेल मैदान में नहीं होना चाहिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे वो चलेंगे, कैसे रहेंगे, उसके लिए जगह इनको दूसरे जगह चुनना चाहिए। मैं राजद बोल रहा हूँ, राम नारायण पासवान। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इन लोग का जो भूमिका है, किसी को हटाना, किसी को सटाना, ये बहुत जल्दी हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन ये बिहार किसी के हाथ में जाने वाला नहीं है। बिहार ही रहेगा, और लालू का वर्चस्व इस हिंदुस्तान पर रहेगा, केवल बिहार पर नहीं रहेगा। और आने वाला टाइम गुजरात और बिहार की लड़ाई है, और गुजरात के लिए मोदी जी हैं, तो यहाँ के लिए, बिहार के लिए नीतीश कुमार रहेंगे। लालू जी का जीवन का बात है, और कार्यकर्ता का मैं नहीं जानता हूँ। मैं राम नारायण पासवान बोल रहा हूँ। देखिए, राम नारायण पासवान जी हैं, राजद के हैं। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के सत्यनारायण राम जी हैं, वो भी बताएंगे। अच्छा, जिस तरह से तैयारी चल रही है अभी अमित शाह जी के आगमन को लेकर, उनके आने से रोहतास के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? रोहतास के लोगों को आने से न कुछ भी फायदा नहीं लौक रहा है, लेकिन एक फ़ायदा है कि नीतीश जी, अमित शाह जी आ रहे हैं। उन्होंने रेलवे मैदान के अंदर ना आवें, मैदान दूसरे जगह उतरें या दूसरे जगह रहें, आवें, और किसी तरह का हदासत होने की नहीं सूचना है इस तरह का। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बिहार में लालू जी और हमारे नीतीश भैया जी जो हैं, वो हमारे अच्छे, हमारे देश के, हमारे बिहार के लालू जी और नीतीश जी दोनों गठबंधन सरकार में चल रही है अच्छी तरह से बिहार की स्थिति। और हमारे हमारे चेनारी विधानसभा का मुराली गौतम जो पंचायती राज मंत्री हैं, वो इतने दिलचस्पी लेते हैं कि सबसे मिलते जुलते, और हर महीना में 2 बार 3 बार प्रोग्राम रखते हैं, और हर जनता से मिलते हैं, हर समय, हर वक्त, हर दुख सुख में हाजिर रहते हैं। देखिए, ये मुरारी जी की बातों को रख रहे हैं, लेकिन सबसे अभी ज्वलंत मुद्दा है कि जो आ रहे हैं अमित शाह जी, रोहतास में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जिस मकसद से आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती समारोह में भाग लेने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। क्या जयंती मनाने से ही रोहतास की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हमारे साथ अभी
प्रदेश कार्य समिति विनोद पासवान जी भी पहुंच चुके हैं। विनोद जी, 2 तारीख को आपके गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह जी। यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती को मनाने के लिए वो आ रहे हैं। जयंती मनाने से यहाँ की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, मैं विनोद पासवान बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आपको याद है पत्रकार साहब, जब लालू जी की सरकार थी, यहाँ बूटा सिंह नहीं आ रहे थे, जो गवर्नर थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, तो अच्छा संदेश जाएगा और सभी समुदाय के लोग उत्सुक हैं। और माननीय अमित शाह के रैली में भारी से भारी संख्या आ रही है। यहाँ के 1990 में हम लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन जंगल राज कायम हुआ था। यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, पूंजीपति लोग, पर्यटक लोग भाग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है, सभी समुदाय को विकास करना चाहती है, सभी लोग शांति से जीना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग भारी से भारी संख्या में लोग जुटेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि आखिर रोहतास की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्या सम्राट अशोक की जयंती मनाने से ही समस्याओं का समाधान हो गया? यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर जो जिस तरह से खनन की समस्या है, अवैध खनन का मामला जो सामने आ रहा है, आखिर इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, खनन के मामला है, हम लोग 24 में जीतेंगे तो रोहतास जिला के जो डलमिया नगर है वो भी हम लोग प्रयास करेंगे अमित शाह जी से चलवाने के लिए। चलेगा, विकास होगा। सारे बिहार में विकास हो रहा है, पूरा भारत में विकास हो रहा है। हमारे अटल जी के उस समय सरकार थी, तो 24 दल की सरकार थी, तो उस समय हम लोग कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। और पूर्ण बहुमत जब हमारी सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, तो पूरा बहुमत के साथ हम लोग हैं। और कारगिल युद्ध जो हुआ था, अब नरेंद्र मोदी देखिए, हमारा आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से अब पाकिस्तान है, चीन है, वो पीछा पैर हटा रहा है। और हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति और कनाडा के राष्ट्रपति सब नरेंद्र मोदी को तारीफ कर रहे हैं। और विदेशों में चर्चा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि सभी समुदाय को विकास करना चाहती है। और रोहतास जिला, कैमूर जिला में विकास हो रहा है। और सारे योजना नरेंद्र मोदी जी का आ रहा है, आंगनबाड़ी हो या जीविका दीदी वाला योजना हो, बिहार सरकार बदल के और अपना नाम कर रही है, हमारे नरेंद्र मोदी के सब योजना आया हुआ है। देखिए रामनारायण जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूँकि महागठबंधन की सरकार में अभी जो अशोक का लघु शिलालेख है उसे मुक्त कराया गया है, जबकि यहाँ पर भाजपा की भी सरकार रही है, लेकिन भाजपा के सरकार के दौरान इसे मुक्त नहीं कराया गया। अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पर भाग लेने के लिए, जो उनका जयंती समारोह है उसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। उनका इस कार्यक्रम में आना क्या लगता है कि केवल चुनावी फायदा के लिए वो हैं आ रहे हैं? उनके स्तर से आखिर पहले भी ये आज़ाद कराया जा सकता, ऐसा क्यों नहीं किया गया उनके द्वारा? ये बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने आ रहा है। ये पार्टी का तो अपना बात है, लेकिन बहुत लोगों को गठजोड़ जो हो रहा है, जैसे हमारे ये नीतीश कुमार जी जिसको जोड़ रहे हैं वो हट रहा है, लालू यादव जो बात कर रहे हैं उसको हटा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये उन्हीं के राज में सारा चीज़ बना है और उन्हीं का संविधान बनाया हुआ, चाहे वहाँ से किया हुआ केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों था। कांग्रेस वो अभी पूरा नहीं हुआ भाजपा से, लेकिन भाजपा चाह रहा है कि हम बिहार छा जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए अपने 3-4 को जो पार्टी है बना कर छोड़े हैं, उससे कोई होने जाने वाला नहीं है। लालू यादव, नीतीश कुमार और रामनारायण पासवान भी सचिव रहेंगे। ये निश्चित जानिए कि आने वाला टाइम में चिनारी मोहनिया दुबे है। जगता जी से भूल हुआ है कि 4 सीट शाहाबाद में था, उसमें रामे को दिए, पासवान को नहीं दिए। ये बहुत बड़ी भूल हुई है, यानी लालू जी से हुई है कि जगता जी से हुई, ये जानेंगे। हम शुरू से वोट मारा नचाना चाह के, कमर हाथ बचा के शुरू से लास्ट तक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कहता नहीं है। अभी तक पासवान के नाम पर छाटते जा रहा है। कितना दिन छाटेगा ये छाटने दीजिए, मैं लालू के साथ रहूँगा। रिश्तेदार हैं छेदी पासवान, विचार पर करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम पार्टी छोड़ दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अभी जो कार्यक्रम यहाँ निर्धारित हुए हैं, कहा जा रहा है कि जो रेलवे मैदान है वहाँ पर कार्यक्रम उनका होगा। आप बता रहे थे कि वहाँ पर कार्यक्रम करने में दिक्कत होगी। क्या लग रहा है, जो कार्यक्रम स्थल है वो कितना माने सुविधाजनक है, या वहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप माने क्या होना चाहिए वहाँ पर?
नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे मैदान में एक बार हिंदुस्तान में बहुत बड़ा घटना हुआ था, और उधर जीटी रोड है, उधर रेलवे मैदान है, कहीं से आएगा कहीं से जाएगा। इसके लिए मैदान दूसरे जगह चुन लीजिए, आप भाजपा सरकार हैं। मेरा यही कहना है, मैं दूसरा बात नहीं कहूँगा। सासाराम आपके लिए है कि उनके लिए है, ये सारे बना है दल, देख लीजिएगा कि ये सारे मोर्चा के सरकार में ये दोनों जीतने जा रहे हैं। जो इच्छा मित्र जो भी हो रहा है, देख लीजिएगा कि संजीव श्याम जी जदयू से हैं और डॉक्टर विनय कुमार ये भी हैं राजद से। दोनों यहाँ जीतने जा रहे हैं। इन लोग का विचार जो है भाजपा का सरते जा रहा है, हटते जा रहा है। इसके लिए क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए कई आदमी पार्टी छोड़ दिया, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी छोड़ दिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सत्यनारायण जी, अभी कहा गया है वो सम्राट चौधरी जी के द्वारा कि जो जीटी रोड है, पहले इसको हम लोग शेरशाह सूरी पथ के नाम से जानते थे, अब इसको सम्राट अशोक पथ के नाम से जानने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि हम लोग नाम बदलने की कोशिश करेंगे, नाम बदला जाएगा। आपको लगता है कि जो नाम बदलने की बात कही जा रही है वो सही है? ना, सही नहीं है, वो सही नहीं है। वो सही है कि जो शेरशाह सूरी का नाम है, बहुत पुराना खानदानी। मैंने आज 40 वर्ष ले कांग्रेस में रहा, आज तक ले मैंने देखा कि शेरशाह सूरी के नाम से ये रोहतास जिला पूरे शाहाबाद मशहूर है, लेकिन आज अशोक सम्राट की नाम आ रही है। क्या कहीं ना कहीं जो बयान आया है उससे क्या लग रहा है? वैसे बयान हमारा ठीक नहीं लग रहा। माने कहीं जानबूझकर मैंने बयान दिया गया है? हाँ, जानबूझकर ये बयान दिया जा रहा है। अब देखिए, अभी भाजपा के भी लोग हैं। ऐसा एक चीज़ बताइए, अभी जो कहा जा रहा है उनके द्वारा, अभी सम्राट चौधरी आए थे, उनका कहना था कि अभी हम लोग पुरानी जीटी रोड जो शेरशाह सूरी पथ के नाम से जाना जाता है हो रहा है, बहुत दिनों से लोग जान रहे हैं। आखिर इसमें बदलाव करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, संसार में नियम है कि परिवर्तन होता है और परिवर्तन होना चाहिए। आज से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। एक समुदाय के लिए उन्होंने देश के साथ समझौता भी कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने का काम किया कि नेहरू सरकार ने किया। नेहरू जी का देन था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गए। आज हमारे भारत में 6 देश हैं। मोदी जी का मिशन है कि जब तक मैं रहूंगा 6 देश को, मेरा जो खोया हुआ आधिपत्य है उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। आज मुगल सरकार कितने वर्ष का हुआ? सासाराम का विख्याति था सहस्त्रबाहु के नाम पर। सम्राट अशोक भी यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर पूरे भारत श्रीलंका तक उनका आधिपत्य था। तो उनके नाम पर अगर यह सासाराम की धरती का जो रोड है उनके नाम पर होना चाहिए। रही बात कि हमारे कुछ राजद, जैसे आपने पूछा कि अमित शाह को आने से क्या फायदा होने वाला है। महापुरुष भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय के महापुरुषों में विश्वास करती है। लालू यादव का तो पार्टी यही है कि चुनाव में अपने पिता का पोस्टर पर से नाम हटा दिए, फोटो हटा दिए। ये हमारे कल्चर का नहीं है, संस्कृति नहीं है। हम संस्कृति के धरोहर हैं और संस्कृति के बल पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और विश्व का गुरु भारत जो है विश्व का गुरु बनेगा, यह निश्चित बनकर रहेगा। अच्छा, एक चीज़, विनोद गोस्वामी जी भी आ गए हैं। एक चीज़ बताइए, लगातार कांग्रेस पर लगता है तुष्टीकरण करने का आरोप। आप लोग जो इस सड़क का जो नाम बदल रहे हैं, उसके पीछे तुष्टीकरण दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? हमको तुष्टीकरण की दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कि शेरशाह सूरी ने रोड बनवाया था, ये सत्य बात है। लेकिन जितनी आप उस सड़क के किनारे जितनी बागवानी आप देख रहे हैं, ये अशोक सम्राट की देन थी। ये कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली से जितनी रोड चौड़ी है, हमारा ग्रेटर नंबर 2, उसके किनारे जितनी पेड़े देखिएगा वो अशोक सम्राट की देन है। इसलिए अशोक सम्राट की अगर नाम से चेंज होता है और इनकी शेरशाह सूरी की समाप्त हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि उसमें भूमिका अशोक सम्राट का भी रहा है और भारत का, हमारे चीन में अशोक सम्राट का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, एक चीज़ बताइए विनोद जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम, जो प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल है रेलवे मैदान में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि शहर के बीच में है, रेलवे ट्रैक के बगल में है, वहाँ पर कार्यक्रम होगा तो हो सकता है कि परेशानी खड़ी हो जाए। कारण कि अमृतसर में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई थी, जब दशहरा पर्व मनाया जा रहा था, उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी ट्रैक पर आने के कारण। आपको लगता है कि जहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल प्रस्तावित किया जा रहा है वो सुरक्षित है?
देखिए सुरक्षित है। यहाँ अडवाणी साहब भी आए थे, हमारे प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब आए थे, तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तो यहाँ अलर्ट प्रशासनिक अधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी कार्यकर्ता शांति चाहते हैं, सभी लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी। मुझे हम लोगों को इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वहीं पर कार्यक्रम होगा। अच्छा, रामनारायण जी, एक चीज़ बताते चलिए। लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस बार 2024 का जब चुनाव होंगे तो बिहार में एक तरह से महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। भाजपा के लोग ऐसा कह रहे हैं, आपको भी लगता है कि ऐसा होगा? ना, ऐसा तो नहीं होगा। आने वाला पीढ़ी उन्हीं का सीढ़ी है, लेकिन कहते हैं तो कहने दीजिए। कहने में दम नहीं है, रहने में दम है। आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 2024 में कांग्रेस और राजद की सरकार बनेगी। यहाँ पर बिहार में कितने हाँ, मैंने पूरे जिला में घूमकर, पूरे देश के अंदर हवा पानी सुनकर, मैंने इतनी महंगाई, इतनी कठिन से कठिन परिश्रम लोग कर जी रहे हैं, तो अभी नहीं है। देखिए, एक हमारे साथ आ गए हैं, पैक्स से जुड़े हुए हैं, हाँ, सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है भाजपा के। आप क्या कहेंगे, जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? अमित शाह जी जो आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना लाभ होगा यहाँ के लोगों को? वहाँ जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है, ये तो अगला जो 24 का चुनाव है, तो 24 के चुनाव में उसका निर्णय होगा। अभी हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर कहेंगे कि उनकी सीढ़ी आगे बढ़ेगी। देखिए, उनकी सीढ़ी आगे बढ़ेगी। 2 अप्रैल को जो कार्यक्रम होने वाले हैं, उस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से अपना विचार रखा गया, सभी पार्टियों के जो नेता हैं उनके स्तर से, कोई कह रहा है कि उनके आने से बहुत लाभ होगा, कोई कह रहा है कि नहीं, उनके आने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि सभी लोग केवल पार्टी स्तर पर अपनी सोच को रखे हुए हैं और उसी स्तर पर अपना बात भी रख रहे हैं, अपना विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन रोहतास में जिस तरह की समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को सभी लोग जानते हैं और उस समस्याओं का समाधान केवल सम्राट अशोक की जयंती मनाने से नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो कार्यक्रम स्थल प्रस्तावित किया गया है रेलवे मैदान में, उसको लेकर भी यहाँ के लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे मैदान में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके जस्ट बगल में रेलवे ट्रैक है और इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिन घटनाओं से शायद प्रशासन को सबक लेना चाहिए। अभी नित्यानंद राय आए हुए थे और उनके स्तर से जो कुछ कोशिश की गई या समझने का प्रयास किया गया, वो क्या कुछ समझे, किस तरह के इनपुट लेकर गए। लेकिन शहर में ये चर्चा तो ज़रूर है कि गृह मंत्री का कार्यक्रम अगर होता है तो वहाँ पर भीड़ बहुत अधिक होगी और उस भीड़ को संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए लोगों का मानना है कि अगर शहर से कहीं दूर सभा कराया जाए तो सही होगा। लेकिन जिस तरह से अपना मत व्यक्त किया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि पार्टी से हटकर कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। रोहतास में चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, उन समस्याओं का समाधान हो या ना हो, लेकिन सभी लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ही तैयार दिखाई पड़ते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।